इकोनॉमी की क्लास चल रही है। अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ एवं व्यवस्था। अर्थ का तात्पर्य मुद्रा मनी से है और व्यवस्था का तात्पर्य एक स्थापित कार्य प्रणाली से है। अर्थव्यवस्था इकोनॉमी अर्थशास्त्र रूपी सैद्धांतिक पक्ष का व्यवहारिक स्वरूप है। अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों से है। किसी भी समाज में व्यक्ति को भोजन, वस्त्र, आवास, सड़क, डाक सेवा, चिकित्सा, शिक्षा आदि भौतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली संस्थागत प्रणाली को अर्थव्यवस्था कहा जाता है तथा इन विषयों का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है, जो कि ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया शब्द से उत्पन्न हुआ है। अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ थे। अर्थशास्त्र ऐसे विषय का अध्ययन है जिनमें मनुष्य अपने सीमित स्रोतों से चुनाव द्वारा धन का विभाजन करके अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करके संतुष्ट होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए दैनिक जीवन में भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। ये क्रियाएं निम्नलिखित हैं। पहला, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्यक्ति धन कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे कार्यों को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है, जैसे चिकित्सक, शिक्षक, व्यापारी आदि। दूसरा, अनार्थिक क्रियाएं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें धन को प्राप्त करना उद्देश्य नहीं होता है, जैसे सामाजिक क्रियाएं, धार्मिक क्रियाएं, राजनीतिक क्रियाएं आदि। अर्थशास्त्र की शाखाएं। अर्थशास्त्र को दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला, इसके अंतर्गत एक इकाई के व्यवहार तथा इसके द्वारा साधनों के आवंटन का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि इकोनॉमी छोटे स्तर पर अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म इकाइयों जैसे विशिष्ट फर्म, विशिष्ट उद्योग, व्यक्तिगत कीमत और विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स में समग्र अर्थव्यवस्था और इसकी समस्याओं एवं संभावनाओं का अध्ययन करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की अंतर्निर्भरता को समझाने का प्रयास करता है। इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत सामूहिक इकाइयों पर विचार किया जाता है। यह व्यक्तिगत आय से नहीं अपितु राष्ट्रीय आय से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत विशाल समूहों जैसे कुल रोजगार, कुल राष्ट्रीय उत्पादन अथवा आय, सामान्य कीमत स्तर आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। सामाजिक अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक इकोनॉमी राज्य की महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित तथा निर्देशित करती है। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की संकल्पना को लेकर चलती है तथा बाजारी शक्तियाँ नियंत्रित रहती है, जैसे भूतपूर्व सोवियत संघ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर अधिक प्रभावकारी तथा स्वतंत्र होता है, उसे उदारवादी या पूंजीवादी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहते हैं। राज्यों का हस्तक्षेप इस अर्थव्यवस्था में नहीं के बराबर होता है। यह अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में व्यक्त की गई। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में समाजवादी तथा उदारवादी सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी
दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताएं निहित होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी में निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का सहायक होता है, जैसे ब्रिटेन, सहायक होता है जैसे भारत।